ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि ये लोग तो हमारी सीट खा जाते हैं। आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा कि भाजपा से ही जुड़े हुए मंत्री, पार्षद, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं। आपकी पार्टी एक प्रावधान लाती है ताकि आप समाज के एक सेक्शन को बोल सके कि अरे हम तो आपके अगुआ हैं, हम तो आपके समर्थन में सपोर्ट निकाल रहे हैं। हम देखते हैं कि ये स्टे को लेकर के जब कोर्ट में बात जाती है तो कोई तर्क नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। सरकार डिफेंड ही नहीं करती है कि वो रेगुलेशन क्यों लेकर के आई है। मतलब इतनी जो बात हो रही है ना कि मिसयूज की, यूज की, सुप्रीम कोर्ट जिन लॉज पे, जिन रेगुलेशंस पे स्टे देता है या जिन मामलों में कॉग्निजेंस लेता है, वो सब वही मामले होते हैं जिनसे बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होता है। जो लोग रिजाइन करने में बिलीव करते हैं इस तर्ज पे कि अरे हमें तो सामने वाले को कुछ भी बोल देने का अधिकार चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो यूजीसी को रोहित वेमुला और पायल तडवी के फैमिली के पीआईएल के रिस्पांस में ये डायरेक्ट करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस लाए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करे इंस्टीट्यूशंस में। इतनी शर्मनाक बात है कि वो चीफ जस्टिस सड़कों पे जो 2 दिन का प्रेशर होता है उसके रिस्पांस में ये गाइडलाइंस वापस कर देते हैं। मैं पूछना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट की वो 2 जजेस की बेंच से, क्या कि जब रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, सड़कें जाम कर दी गई थी, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको महसूस नहीं हुआ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई में जिस तरीके से एक के बाद एक SC ST OBC स्टूडेंट्स के मर्डर, इंस्टीट्यूशनल मर्डर के कंप्लेंट्स में प्रोटेस्ट हो रही हैं, आपको उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? आपको इसका कोई प्रेशर महसूस नहीं होता है कि इतने लंबे समय से रोहित वेमुला और पायल तडवी की मदर्स कोर्ट में लड़ाई कर रही हैं, अलग अलग फोरम्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें स्टूडेंट्स भारी मात्रा में सड़कों पे आकर ये डिमांड किए हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हायर एजुकेशन में, IITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IIMs में आम छात्रों की जाने जा रही है, इसको एड्रेस किया जाए। आपको क्यों उसका प्रेशर महसूस नहीं हुआ? और क्यों आपको 2 दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ उसका प्रेशर महसूस हो गया? और अगर हम 2 दिन के प्रोटेस्ट को भी अगर ध्यान से देखें, उन सारे प्रोटेस्ट्स में एक क्रेडिबल बात नहीं है जो इन गाइडलाइंस को ध्वस्त करे। वो सारे प्रोटेस्ट में कैसी बातें बोली जा रही हैं? ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि इन गाइडलाइंस को ला करके गधों को घोड़ा बनाया जा रहा है। जब आप गधे बोलते हैं SC ST OBC कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स को, जब आप गधे बोलते हैं PWD, विमेन, मुस्लिम्स, माइनॉरिटी सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स को, जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को ये गाइडलाइंस एड्रेस करती थी, तो आप साफ तौर पे दिखा देते हैं कि अगर आप जैसे लोग हायर एजुकेशन में मौजूद हैं तो हायर एजुकेशन को आप जैसे लोगों की समझदारी, सोच के खिलाफ फोर्टिफाई करने की जरूरत है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि ये लोग तो हमारी सीट खा जाते हैं। तुम्हें किसने बोला वो तुम्हारी सीट है? आपको किसने बोला कि वो आपकी सीट है? आपको किसने दिया हुआ है ये बात? अरे हमारे बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट है, ये बिल कमर खोद देंगे कमर। वो कह रहे हैं कि उनका डेथ सर्टिफिकेट है। मुझे इतनी हंसी आती है ये बात सुन के कि डेथ सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक्चुअल में जिनका डेथ हो रहा है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में, वो स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स महिलाएं हैं, वो स्टूडेंट्स आदिवासी समाज से हैं, वो स्टूडेंट्स OBC स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स दलित स्टूडेंट्स हैं, मुसलमान स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़न झेलते हुए आए हैं, वो स्टूडेंट्स हर रोज हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में अपनी जान गंवाने पे मजबूर हो रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है ये बोल करके कि डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया है? आपके जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश के हायर एजुकेशन सिस्टम्स में हर रोज SC ST OBC स्टूडेंट्स, महिलाओं के, PWD स्टूडेंट्स के, मुसलमान स्टूडेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट्स के उनके परिवार रिसीव करते हैं डेथ सर्टिफिकेट्स। उनको मालूम नहीं चलता है कि उनके बच्चों ने, जिनको उन्होंने भेजा था हायर एजुकेशन में, उन्होंने क्या झेला ऐसा इंस्टीट्यूशन में कि आज उनको अपनी जान देने पे वो मजबूर हो गए। सरकार का क्या रोल है? जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बोला जा रहा था, उसके बाद OBC राजा बन गए, अब क्या लग रहा है कि उन्हीं के लोग उनको ट्रोल कर रहे थे कि जाति बता रहे थे, एक जाति के नाम से ट्रोल कर रहे थे? क्या उसमें क्या कोई पॉलिटिकल फायदा मिला है सरकार को इससे, या फिर क्या लगता है? बिल्कुल पॉलिटिकल फायदा मिला है, बिल्कुल पॉलिटिकल फायदा मिला है। पहली बात तो जो प्रोटेस्ट्स हो रही थी इतने लंबे समय से, आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाएगा कि भाजपा से ही जुड़े हुए मंत्री, पार्षद, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहे हैं।
आपकी पार्टी एक प्रावधान लाती है ताकि आप समाज के एक सेक्शन को बोल सके कि अरे हम तो आपके अगुआ हैं, हम तो आपके समर्थन में सपोर्ट निकाल रहे हैं, और आप ही के पार्टी का एक दूसरा सेक्शन है जो अनऑफिशियल रूप से हर एक जगह पे जाके इस्तीफा देता है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। एबीवीपी के लोग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप उस सेक्शन को भी खुश रखें जो इसके समर्थन में नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जनरली जब यूजीसी या किसी भी तरीके की सरकारी बॉडी कोई गाइडलाइंस लाती है और जब वो कोर्ट में जाता है, उसके खिलाफ अपील होती है, तो जो सोलिसिटर जनरल होते हैं उनको आर्ग्यू करना होता है। हम देखते हैं कि ये स्टे को लेकर के जब कोर्ट में बात जाती है तो कोई तर्क नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। सरकार डिफेंड ही नहीं करती है कि वो रेगुलेशन क्यों लेकर के आई है। क्या होगा फिर यूजीसी पर आप लोगों का? क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट को ठीक से किया नहीं, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया इस बारे में। समर्थन में तो लोग विरोध में तो थे, समर्थन में नहीं थे। क्या लग रहा है? समर्थन में हम लोग टॉक्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, हमने बिल्कुल टॉक्स ऑर्गेनाइज की। हम लोग टीचर्स से बात कर रहे थे इस पे बातचीत करने का, लेकिन इससे पहले कि कुछ भी हो पाता आप लाए और आपने तुरंत वापस कर लिया। और हम भी समझते हैं आपने क्यों किया। एक तरफ आप ये दिखाना चाहते हैं कि अरे हम तो SC ST OBC समाज, पिछड़े समाज के समर्थन में खड़े हैं और इसके लिए हम किसी की चिंता नहीं करते हैं, भले ही हमारा वोटर बैंक हमसे खिसक जाए। और दूसरी तरफ आप चुपके से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई डिफेंड नहीं करते हैं अपने रेगुलेशंस को और चुपचाप आप वापस। लेकिन तथाकथित सवर्ण जो थे वो खतरे में आ गए थे पूरी तरीके से। कह रहे थे कि हमारे खिलाफ इस तरीके से रूल्स बन रहे हैं, अब सत्ता नहीं बचेगी, पूरी सत्ता को ही वो कर रहे थे। अब उसके बाद उनको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ही ने जो है पहले से ही हम कह दिए थे 14-15 का आर्टिकल का पालन होगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। हाँ, बिल्कुल। भैंस हमारी, लाठी हमारी, हम ही हाँकेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, वैसी ही बात है ये तो। इनफैक्ट इतनी मतलब लंबे समय से हम देखते हैं कि आरक्षण को लेकर के जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं। तुषार मेहता के बारे में हम वही सोचते हैं जो किसी भी सोलिसिटर जनरल जो भाजपा के रेगुलेशंस को समर्थन में करते हैं उनके बारे में सोचते हैं। तुषार मेहता को अगर डिफेंड करना होता है, तुषार मेहता को अगर बाकी चीज़ों में अपीयर करना पड़ता है कोर्ट के सामने, अगर तुषार मेहता को ये अपीयर करना पड़ता है कि कोविड में मौतें हुई है कि नहीं हुई है, सरकार जवाब दे, तो तुषार मेहता इतने बेशर्म है कि वो कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि कोई मौत नहीं हुई है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। तुषार मेहता वही व्यक्ति हैं। और सुप्रीम कोर्ट इनफैक्ट मतलब इतनी जो बात हो रही है ना कि मिसयूज की, यूज की, सुप्रीम कोर्ट जिन लॉज पे, जिन रेगुलेशंस पे स्टे देता है या जिन मामलों में कॉग्निजेंस लेता है, वो सब वही मामले होते हैं जिनसे बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होता है। नेहा जी, एक नारा चल रहा था तिलक तराजू तलवार, मतलब उससे डर गई सरकार, क्या इस तरह हुआ है? देखिए, ये नारा पहली बात तो हमारा नहीं है, तिलक तराजू तलवार वाला जो विरोध वाले। हाँ, वो ये दे रहे थे, वो हमेशा ये नारा देते हैं। और इनसे देखिए, जो तिलक तराजू तलवार का मतलब है, उसका मतलब भी यही है, उसका एक सिंबॉलिक मतलब है। उसका मतलब है कि वो तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो कि हमेशा से एक पर्टिकुलर सेक्शन, समाज के एक हिस्से के लिए हमेशा खुले रहे हैं। इनफैक्ट हम एजुकेशन की, एकेडमिया की भी बात करें तो एकेडमिया की परिभाषा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में कौन पढ़ेगा, इसकी परिभाषा ही ऐसे रखी गई है, ये इंस्टीट्यूशंस बनाए ही ऐसे गए हैं कि इससे हमेशा से पिछड़ा समाज बाहर रहा, इससे महिलाएं बाहर रही हैं, इससे मुसलमान, क्रिश्चियंस बाहर रहे हैं। बाय डेफिनेशन वो समाज जिसने इनकी परिभाषाएं रची, जिन्होंने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उन्होंने बाय डेफिनेशन वंचित समाज को इससे बाहर रखा है। इसीलिए आज हम किसी भी अगर डेटा कहीं से भी उठा के देखें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का डेटा उठा के देखें कि कितने जजेस हैं वहां पे जो आते हैं ऐसे समाज से जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है, हमें इतना शर्मनाक डेटा मिलता है, इतना शर्मनाक। 33 जजेस में से 28 जज ऐसे होते हैं जो कि अपर कास्ट से आते हैं, उनमें कोई माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, मुसलमान, ये कोई नहीं रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डेटा है, ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। यूनिवर्सिटीज में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अपर कास्ट हैं। हम अगर फैकल्टी के रिक्रूटमेंट की बात करें तो 80% ओबीसी फैकल्टी की सीट्स खाली हैं, 83% एसटी सीट्स फैकल्टी की खाली हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर तरफ एक तरफा जो आंकड़े हैं, स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े हैं, वो आपको ये दिखाते हैं कि समाज का एक हिस्सा जो कि SC ST OBC है, वो एक तरफा रूप से जुडिशरी से बाहर है, फैकल्टी
एकेडमिया में स्टूडेंट भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, ये एक तरफ हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि SC ST OBC समाज जनरल की सीटें खा रहा है। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है ना। आंकड़ों का कोई मतलब है, आप नंबर्स में मसाला मिर्च लगा के उनको कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर्स होते हैं, और नंबर्स हमें एक ही सच्चाई बताते हैं, और वो सच्चाई ये है कि हायर इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड भेदभाव, कास्ट बेस्ड हिंसा को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर रेगुलेशंस UGC को फ्रेम करने होंगे, और वो रेगुलेशंस, अभी जो रेगुलेशंस आए थे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं आप हूबहू उनको इम्प्लीमेंट लेकिन नेहा करिए। जी, रोहित देश में एक्ट की जो बड़े-बड़े हमारी हिस्टोरिक डिमांड है, उस एक्ट के तर्ज पे UGC के गाइडलाइंस आने होंगे और उनको इम्प्लीमेंट होना। लेकिन देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती थी, लेकिन 72 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट एकदम जागरूक हो गई। आप सही बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संज्ञान लेता है चीजों का। कोविड के दौर में इतने लाखों लोगों की मौतें हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने तो संज्ञान नहीं लिया। सोलिसिटर जनरल वहां पे जाके बोलते हैं हमारे पास तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कोई मरा है। तो सुप्रीम कोर्ट किसका संज्ञान लेगा, ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग जो ये भी कह रहे हैं कि लॉ मिसयूज होता है, दोस्त हम आपके साथ खड़े हैं कि लॉ मिसयूज होता है, और अगर आप लॉ को बेहतर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हम आपसे कहेंगे कि सबसे पहले आप वो लॉ बदलने की बात करिए जिस लॉ के अंडर लाखों लाख गरीब, आदिवासी, दलित लोग जेलों में बंद हैं, मर जाते हैं वो जेलों में, उनको एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। आपको चिंता है, आप उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल की डिमांड कीजिए। लॉ का मिसयूज हुआ है उनके खिलाफ, उनको इतने दिन बिना ट्रायल से जेल में रखा। जज खुद ही कह रहे हैं कि भेदभावपूर्ण है, खाइयां बढ़ाएगा आपस में, और इस तरीके की बातें कही गई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। कौन सी खाइयां बनाएगा, कौन सी स्टूडेंट यूनिटी एग्जिस्ट करती है यूनिवर्सिटीज में? इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है समाज में, और बिल ठीक नहीं है, रेगुलेशन ठीक नहीं है। हम अंबेडकर को मानते हैं, और हम मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल होने चाहिए। हम फॉलो करते हैं अंबेडकर को, और अंबेडकर जाति के विध्वंस के लिए जो एक चीज सजेस्ट करते हैं, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिल्कुल होनी चाहिए, इंटर डाइनिंग होनी चाहिए लोगों को, तभी जाके जाति खत्म होगी। तो लोग जो कह रहे हैं, जो डर रहे हैं इंटरकास्ट मैरिजेस से, हम तो आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा अंबेडकर को मानते हैं, अब तो भाजपा को भी मानना पड़ रहा है, तो आप भी मानिए, और इंटरकास्ट मैरिजेस से भी मत डरिए, इंटरकास्ट दोस्तियों से भी मत डरिए। हाँ, इससे डरिए कि आपने अपने बचपन से जो चीजें सीखी हैं, जो आपको लगता है कि हार्मलेस है, जो आप सामने वाले को उसकी जाति का नाम गाली के तौर पे दे सकते हैं, अगर आपको डर है कि इन गाइडलाइंस के अंडर उसको पनिशेबल बनाया जाएगा, तो आपको डर होना चाहिए, और आपको ये चीजें सुधारनी भी चाहिए। उम्मीद है ना सुप्रीम कोर्ट में आगे अगर इससे हुआ है, तो उम्मीद है आपको आगे क्या होगा? उम्मीद हमें लोगों से ही हमेशा रही है। जब से मोदी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहता है जनरली, क्योंकि पिछले कुछ इंस्टेंसेस में जब हम सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मानते थे कि जो सच में लॉ के हिसाब से डिसाइड करेगा, जनता के हित में अपहोल्ड करेगा फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को, उस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार भाजपा के पॉलिटिक्स को अपहोल्ड किया है। ये बहुत दुख की बात है, बट ये सच बात है। जो लोग इस्तीफा दे रहे थे उनके बारे में क्या कहेंगे? शंकराचार्य ने भी बोला था इसको लेकर के तमाम बातें की UGC की गाइडलाइंस आई है, इसका हम विरोध करेंगे। तमाम लोग बोल रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह और तमाम हिंदूवादी लोग ज्यादा बोल रहे थे। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी? जो लोग रिजाइन करने में बिलीव करते हैं इस तर्ज पे कि अरे हमें तो सामने वाले को कुछ भी बोल देने का अधिकार चला जाएगा, हमें तो सामने वाले को कम समझ के अपनी शान बढ़ाने का मौका चला जाएगा अगर ये गाइडलाइंस आ गए, ऐसे लोगों का इस्तीफा बिल्कुल मंजूर होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि अगर आपके जैसा अधिकार, समान अधिकार सबको मिल जाएगा और इससे आपकी शान कम होगी, इसलिए आप प्रोटेस्ट में आते हैं, तो आपका इस्तीफा सराखों पे आप जैसे लोगों का और इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट से किसकी जीत हुई है इस फैसले से, क्या लगता है? क्या सबड़ जीत गया, या जो जिसकी बात कर रहे थे वो लोग जीत गए? क्योंकि तो गुलाल भी फेंके गए BHU जैसी जगहों पे, इसको लेकर के जीत हुई है क्या उनकी? लग रहा है जीत तो उनकी लंबे समय से ही चल रही है। वो तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हमेशा से कब्जा रहा है डोमिनेंट कास्ट का, वो लोग जो हमेशा से एकेडमिया में डोमिनेंट रहे हैं, वो आज भी डोमिनेंट रहेंगे। तो उनकी जीत बरकरार है, लेकिन उनकी जीत के खिलाफ हमारा विद्रोह भी बरकरार है। तो नेहा जी, आपने कहा कि जाति प्रथा खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज होना लागू करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि संविधान से कैटेगरी जो है, जो जाति प्रथा है, उसको खत्म ही कर देना चाहिए, एक भारतीय जो है एक जाति बना दिया जाए। जाति एक सोशल प्रैक्टिस है,
और संविधान से आप अनटचेबिलिटी खत्म कर, आपने बोला कि आपने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी आपको इंस्टेंसेस मिल रहे हैं। आपने ये बोल दिया है कि कोई भी व्यक्ति गटर साफ करने के लिए उतरेगा नहीं वहां पे, फिर भी आपको 2 महीना पहले इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पे लोगों की मौत हो गई क्योंकि उसको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया गया, गटर में उतर करके उस व्यक्ति को साफ करना पड़ा। आपने तमाम चीजें बोली हैं इस चीज को समझते हुए कि जातिगत हिंसा होती है, लेकिन फिर भी वो हो रही है। इसलिए जरूरी है कि ये प्रोसेस जारी रहे, जातिगत हिंसा और भेदभाव को एड्रेस करने का, और इस प्रोसेस में हम लोग जुड़े रहें, ये भी जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।